नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज जो इथियोपिया से जुड़ी हुई है। हाल ही में इथियोपिया के जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम, उनको कहा है कि वो क्रिमिनल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रिबेल रीजन में। हम लोग जानते हैं कि इथियोपिया में एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। केंद्र सरकार जिसको अबी अहमद लीड करते हैं, उनकी लड़ाई चल रही है तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। तो यहां पे इथियोपिया के जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने एलेज किया है कि WHO के जो हेड है टेड्रोस अधानोम, वो मदद कर रहे हैं तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की, जिससे ये वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या ये एलिगेशन सच है, इसका कोई एविडेंस है, और टेड्रोस अधानोम क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, क्या उनके ऊपर पहले भी कोई कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इसका भी एक विश्लेषण करेंगे। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको यहां पे आईडीज दी गई है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथियोपियन आर्मी के जो मिलिट्री चीफ हैं, जो फेडरल सरकार है वहां पे जिसको हेड कर रहे हैं अबी अहमद, उनके जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने कहा है कि टेड्रोस अधानोम जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्क कर रहे हैं इलीगली वेपन्स दिलाने के लिए तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के लिए। यहां पे आप न्यूज रिपोर्ट देख सकते हो कि इथियोपियन आर्मी एक्यूजेस WHO चीफ ऑफ सपोर्टिंग द तिग्रे फोर्सेस। अगर हम लोग बात करें ये एग्जैक्टली कहां हो रहा है लड़ाई, सिविल वॉर, ये हो रहा है अफ्रीका खंड में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इथियोपिया में हो रहा है। इथियोपिया का जो नदर मोस्ट प्रोविंस है तिग्रे, इथियोपिया का जो नदर मोस्ट प्रोविंस है तिग्रे, उसके और उनकी केंद्र सरकार के बीच एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। स्टडी आईक्यू पे इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि क्यों ये लड़ाई छिड़ी थी। ये लड़ाई छिड़ी थी क्योंकि 2018 में जब केंद्र सरकार आई अबी अहमद की, उन्होंने कोशिश की थी कि तिग्रे लीडरशिप को हटा दे। इसके लिए तिग्रे प्रोविंस के लोग और केंद्र सरकार के बीच एक तनातनी शुरू हो गई थी। और हाल ही में इथियोपियन सरकार, उन्होंने एक्यूज किया है कि तिग्रे फोर्सेस आर अटैकिंग इट्स सिटीज। इससे पहले उन्होंने देखा है कि तिग्रे के जो फोर्सेस है, TPLF के फोर्सेस है, उन्होंने अटैक किया था एक फेडरल ट्रूप स्टेशन के ऊपर और वहां से आर्म्स एंड एम्युनिशंस उठाए थे। जैसे ही ये हुआ था, इथियोपिया के जो राष्ट्रपति है अबी अहमद, उन्होंने ट्रूप्स भेजी थी तिग्रे रीजन में और अभी भी सिविल वॉर चल रहा है। और हम लोगों ने बात की थी कि कैसे ये सिविल वॉर बहुत ही जल्द स्प्रेड हो सकता है एंटायर हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट एक ऑलरेडी बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ चुका है एरिट्रिया के साथ, तो कॉम्प्लिकेशन है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने खबरें देखी थी कि तिग्रे की फोर्सेस ने रॉकेट फायर किए हैं एरिट्रिया की तरफ भी। इसके अलावा अगर हम लोग देखिए सुडान के रिलेशन तिग्रे के साथ काफी अच्छे हैं और उनका एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इथियोपिया के साथ, तो सुडान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ इससे पहले इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में एक वाद विवाद हो चुका है रिकोनेसेंस डैम को लेकर नील नदी के ऊपर। तो बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। सोमालिया इन्वॉल्व है जहां पे पायरेसी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जिबूती इन्वॉल्व है जहां पे यूएस और फ्रांस की ऑलरेडी मिलिट्री बेसिस यहां पे सेटअप है। तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो इस सारे डेवलपमेंट के बीच टेड्रोस अधानोम के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। इथियोपियन आर्मी के चीफ ने टेड्रोस अधानोम को कहा है कि वो एक क्रिमिनल है। और प्लीज याद रखिए, टेड्रोस अधानोम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाई है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को ताकि वो प्रोक्यूर करे आर्म्स और उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिले। ऑल्दो इस एलिगेशंस के कोई एविडेंस नहीं दिए हैं इथियोपियन आर्मी चीफ ने, तो ये एलिगेशंस आर अनसब्सटैंशिएटेड। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये है कि क्यों एलिगेशन किया है ये टेड्रोस अधानोम के खिलाफ। एक इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी है WHO की, क्योंकि टेड्रोस अधानोम खुद ही तिग्रे डिसेंट के, यानी कि वो तिग्रे रीजन के हैं और वो TPLF से एसोसिएटेड है। बहुत साल तक वो TPLF के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और 2017 में वो इवेंचुअली डायरेक्टर जनरल बन गए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के।
जैसे ही ये एलिगेशन आया उसके बाद टेड्रोस ने इसको सीधे सीधे नकार दिया। टेड्रोस ने कहा है कि ये सारे एलिगेशंस गलत है। उन्होंने ट्विटर पे एक स्टेटमेंट जारी किया इथियोपिया की सिचुएशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि माई हार्ट ब्रेक्स फॉर माई होम। उन्होंने कहा है कि ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट मी आर कंप्लीटली रॉन्ग। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, आई एम अ सपोर्टर ऑफ पीस। तो टेड्रोस अधनोम ने एलिगेशंस को डिनाई कर दिए। ऑल्दो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है टीपीएलएफ से, तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट से, देयर इज नो स्टेटमेंट एज ऑफ येट। तो हम लोग बात करें टेड्रोस अधनोम की, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी रह चुके हैं पहले भी। अगर हम लोग देखें उनकी हिस्ट्री काफी चेकर्ड रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी एक डिस्कशन हो चुका है कि क्या टेड्रोस अधनोम एक पब्लिक हेल्थ सुपरस्टार है या फिर वो एक चाइना के एजेंट है, प्रो चाइना प्रोपेगेंडिस्ट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि WHO और चाइना दे कवर्ड टेड्रोस पास्ट, क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी फेलियर्स है रिलेटेड टू हेल्थ कि उसके ऊपर सवाल उठ गए थे कैसे इस इंसान को आपने डायरेक्टर जनरल बनाया है WHO का। साथ ही साथ उन्होंने काफी ज्यादा डिले की चाइना को क्रिटिसाइज करने में भी ओवर द कोविड पैंडेमिक। ये सब क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि टेड्रोस अधनोम एक तिग्रे एथनिसिटी के इंडिविजुअल है। वो ऑलरेडी TPLF के पार्ट रह चुके हैं। इससे पहले जिसके साथ TPLF लड़ रही थी, डेर्ग, उसके भी एक मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद वो TPLF के साथ भी रह चुके हैं। इनफैक्ट TPLF की जो सरकार थी उसके अंदर वो हेल्थ मिनिस्टर थे काफी लंबे समय के लिए। 2005 से लेकर 2012 तक वो हेल्थ मिनिस्टर थे। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए एज हेल्थ मिनिस्टर, ज्यादा कुछ एनकरेजिंग नहीं है। इनकी हेल्थ मिनिस्टरशिप में 3 बार मैसिव कोलेरा आउटब्रेक्स हो चुके हैं इथियोपिया में, 2006 में, 2009 में और 2011 में। इसके ऊपर सवाल उठाए थे WHO ने तब भी कि क्या कर रहे हैं इथियोपिया की हेल्थ मिनिस्ट्री। साथ ही साथ 2017 में जब टेड्रोस खुद डायरेक्टर जनरल बने WHO के, तो उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे। सबसे कंट्रोवर्शियल था डिसीजन जब उन्होंने अपॉइंट किया था रॉबर्ट मुगाबे को। रॉबर्ट मुगाबे फॉर्मर जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंट है, उनको अपॉइंट किया था गुडविल एम्बेसडर टू WHO कर। ऑलरेडी रॉबर्ट मुगाबे के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए जिम्बाब्वे में एट्रोसिटीज के। ये कहा जा रहा था कि टेड्रोस मुगाबे ने एक क्विड प्रो को डील की थी, जहां पे रॉबर्ट मुगाबे ने सपोर्ट किया था टेड्रोस अधनोम की कैंडिडेटशिप फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। इन रिटर्न ही वुड गिव समथिंग लाइक दिस टू रॉबर्ट मुगाबे। तो काफी चेकर्ड हिस्ट्री रही है टेड्रोस अधनोम की। इस कोविड-19 की कंट्रोवर्सी में अभी एक और जुड़ चुका है। ऑलरेडी टेड्रोस अधनोम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि वो प्रो चाइना है, क्यों वो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों वो मान नहीं रहे कि वो एक ग्लोबल पैंडेमिक है। 1 साल हो चुका है एग्जैक्टली कोविड-19 को। पिछले साल नवंबर में पहला केस आया था चाइना में। WHO ने एक्शन लेने में काफी देर कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को सफर करना पड़ रहा है। US ने WHO की फंडिंग रोक दी है। ये सब डेवलपमेंट आ चुकी है और इन सब में कहीं ना कहीं टेड्रोस की क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हुई है। तो इस आलोचना के बीच अभी जो स्टेटमेंट आया है इथियोपिया के आर्मी चीफ का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है, लेकिन टेड्रोस अधनोम फिर से न्यूज में आ चुके हैं। अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।